रोज नए खुलासे हैरान भी करते हैं और परेशान भी करते हैं। अब सुशांत के कुक ने खुलासा किया है कि सुशांत के घर पर सुशांत के पैसे से रिया पार्टी किया करती थी। इधर ईडी की जांच में भी पता चला है कि सुशांत का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। इन सब के बीच जांच के नाम पर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच अहम की लड़ाई भी अब जोरों पर है। पार्टी ऊपर उनकी चलती रहती थी, 1-2 बजे तक चलती रहती थी। हमसे बोलने लगे, सर हमको कई बार बोला 2-3 बार बड़ा खर्चा कम करो। जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के कुक नीरज ने आज तक को जो बताया वो आप भी सुनिए। पार्टी चल रहा था, पार्टी होती रहती थी वहाँ पे। तो सब लोग जो उनके फ्रेंड हैं, उनकी फ्रेंड हो गया, और सर किसी को कुछ नहीं कहते थे। किसी ने कहते थे सर हमको बोलते थे इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मतलब हैरानी की बात यह नहीं है कि रिया सुशांत के घर पर पार्टी करती थी। हैरानी की बात यह है कि सुशांत इस पार्टी का हिस्सा नहीं होते थे। वो रिया और उसके दोस्तों की पार्टी से दूरी बनाए रखते थे। वो नहीं जाते थे, सर नहीं जाते थे। सर कभी कभार जाते थे, पर ज्यादातर उन्हीं की पार्टी होती थी। सर करते भी थे, आधा एक घंटा रुकते थे, छोड़ के आगे लेट जाते थे कमरे पे। तो पार्टी ऊपर उनकी चलती रहती थी, 1-2 बजे तक चलती रहती थी। सुशांत का क्रेडिट कार्ड हाउस मैनेजर और रिया के पास रहता था और इसी क्रेडिट कार्ड से रिया पानी की तरह पैसा बहा रही थी। कार्ड किसके पास हो सकता है? सर कार्ड कभी रिया मैम के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर उनके पास रहता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत ऐसी फिजूल खर्ची के खिलाफ कुछ नहीं कहते थे? जवाब सुनिए। पार्टी के बारे में मना नहीं किया सर ने, उनको तो कभी मना नहीं किया। हमसे बोलने लगे, सर हमको कई बार बोला 2-3 बार बड़ा खर्चा कम करो, बाहर से सिगरेट जो बंदी आती है कम करो, कम मंगवाओ, ऐसा बोलने लगे। हमने कहा ठीक है सर। सर ने बिल्कुल छूट दे रखी थी, तो वो सब कुछ उनका हिसाब किताब सब बाद में तो अब उन्हीं के हाथ में आ रहा था। जो भी है, तो अगर वो लेबर को बोल भी देती थी तो उन्हें जाना है तो वो जाना ही पड़ता था। तो बिल्कुल ऐसा हो गया था, सब कुछ उनके हाथ में ऐसा। और सुशांत का लैपटॉप भी वही यूज़ कर रही थी? हाँ, लैपटॉप तो उस टाइम जब सर ने ही दिया था उनको, गिफ्ट दिया था। एक लैपटॉप, एक मोबाइल दिया था उनको और एक एप्पल का वॉच था, 2 सर ने दिया था। जब वाटर रेस्टोरेंट में जब उनको सर को गिफ्ट मिला था तो सर ने उनको गिफ्ट दिया था, तो वो यूज करते थे, तो उन्हीं ने अपने पास रख लिया था। सुशांत का पैसा पानी की तरह बह रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4 करोड़ 64 लाख से 1,40,000 बचा था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख खर्च किए गए। 14 अक्टूबर को रिया के भाई शौविक के अकाउंट में 81,901 रुपए डाले गए। 15 अक्टूबर को होटल के खर्च के लिए शौविक के अकाउंट में 4,70,000 रुपए डाले गए। इसी दिन दिल्ली में ताज होटल के खर्च के लिए 4,30,000 रुपए डाले गए। 16 अक्टूबर को रिया और शौविक के टिकट के लिए 76,000 रुपए डाले गए। अगले कुछ दिनों तक सुशांत के खाते से पैसा निकालकर नकद लेन देन हुआ। 14 नवंबर को 1,50,000 रुपया रिया के नाम पर खर्च हुआ। 20 और 21 नवंबर को रिया के मेकअप और खरीदारी पर 75,000 रुपए खर्च किए गए। 24 नवंबर को रिया ने 22,220 रुपए की शॉपिंग फिर से की। सुशांत ने रिया के भाई की ट्यूशन फीस भी दी थी। जो जानकारी हमारे पास है और जो दस्तावेज आज तक के पास मौजूद है, उससे बात साफ पता चल रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो पर्सनल खर्चे थे, यानी कि उनका मेकअप, उनकी शॉपिंग, उनकी फ्लाइट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, ये सारे के सारे सुशांत सिंह के अकाउंट से गए हुए थे। इसके अलावा जो ईडी है वो यह भी जांच कर रही है कि शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए, होटल के खर्च से लेकर तो उनकी ट्यूशन फी तक, ये सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे। ईडी सुशांत के अकाउंट और उनसे जुड़े लेन देन पर जांच कर रही है। ईडी को अवैध पैसे के लेन देन का शक है। ईडी ने रिया और उसके परिवार के खातों की जांच की है।
ईडी उन दोनों कंपनियों की जांच करेगी जिसमें रिया और उसका भाई शौविक डायरेक्टर है। रिया और उसके भाई से बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है। मतलब कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इसीलिए रिया ने एक वीडियो जारी किया। सत्यमेव जयते कहकर रिया गायब हो गई। रिया का मोबाइल भी बंद आ रहा है और खबर यह है कि अब पुलिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का विचार कर रही है। कह सकते हैं कि जांच की आंच तेज हो गई है, लेकिन इस जांच में मुंबई पुलिस दो धड़ों में बंट गई है। एक दिन पहले ही मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को अपने साथ ले गई थी। बिहार पुलिस की टीम के साथ जो सलूक हुआ, उससे मुंबई पुलिस पर ऐतराज अब अविश्वास में तब्दील होने लगा है। असुरक्षित महसूस तो करेंगे ही ना, कोई भी जान पर खतरा महसूस करेगा कि जहां पर वहां के लोकल पुलिस के अनुसंधान में सहयोग नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा, और अगर मान लीजिए कोई बड़ा गैंग है तो निश्चित तौर पर खतरा तो कोई भी महसूस करेगा। बिहार की पुलिस पहले से ही कह रही है कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उसे बिहार पुलिस का सहयोग करना चाहिए या नहीं। बिहार पुलिस के सहयोग के मुद्दे पर मुंबई पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। मुंबई पुलिस की राय है कि बिहार पुलिस का इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आता, तब तक बिहार पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है, वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। बिहार पुलिस को अभी तक किसी भी तरह की जांच करने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन बिहार पुलिस लगातार जांच में जुटी है। बिहार पुलिस आज डायरेक्टर रूमी जाफरी के घर पहुंची, उनसे पूछताछ की। फिलहाल बिहार पुलिस इस केस में अपने काम में लगी है। सवाल है कि सुशांत की मौत का रहस्य कब सुलझेगा। मुंबई से सुजीत झा, साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।